हाय छात्रों, आप सबको गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। सब्जेक्ट है आपका अर्थक्वेक इंजीनियरिंग, जिसमें आपका स्टार्ट हो रहा है चैप्टर 9, जो कि आज स्टार्ट हम कर रहे हैं चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है आपका आपदा तथा आपदा के कारण। आपदा जो है उसके घटित होने के कारण है। यह है आपका चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो आपका पहला क्वेश्चन है वह है आपदा। आपदा क्या है? डिजास्टर। आइए देखिए, जब कोई घटना या दुर्घटना बड़ी एवं भयंकर होती है और उससे बहुत से लोगों का जीवन का जो अस्तित्व है वह खतरे में पड़ जाता है तथा बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, तब उसे हम आपदा कहते हैं। तो ऐसी कोई घटित घटना या दुर्घटना जिसमें होता क्या है कि जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है और लोगों का जो जीवन का अस्तित्व है वह भी खतरे में पड़ जाता है। तो इस प्रकार जो घटित होने वाली जो घटना है उसे हम कहते हैं आपदा। आपदा के बारे में पहले से कुछ बता पाना मुश्किल कार्य होता है। जैसे आपदा कब आएगी, कितनी इसकी तीव्रता होगी, कितनी जान माल की क्षति होगी इत्यादि सब पहले से बता पाना मुश्किल कार्य होता है। इन सब के बारे में सटीक जानकारी इनके घटित होने के बाद ही लग पाती है। यानी कोई आपदा जो है घटित होगी तो उससे कितना जान माल की क्षति होगी, यह सब आपदा घटित होने के पूर्व इसका पता लगा पाना मुश्किल कार्य है। इसका सटीक ज्ञान या कितनी जान माल की क्षति हुई, यह सब आपदा के घटित होने के बाद ही पता चल पाता है। तो क्वेश्चन था आपका आपदा। अब देखिए आप यहाँ आपदा और दुर्घटना दो शब्द हैं। एक शब्द है आपका दुर्घटना, एक शब्द है आपदा। दोनों ही में ही दुर्घटना में ही भी और आपदा में भी जान माल की क्षति होती है। जान माल की क्षति होती है, चाहे कोई दुर्घटना हो, एक्सीडेंट हो, और चाहे कोई आपदा घटित हो। आपदा में यह है कि जब कोई आपदा घटित होगी तो जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होगी और लोगों का जो जीवन का अस्तित्व है वह किस में पड़ जाता है? खतरे में पड़ जाता है। जबकि जो दुर्घटना है उसमें भी जान माल की क्षति होगी, लेकिन जान माल की क्षति क्या होगी? कम होगी। ठीक है, और उसका प्रभाव पूरे देश पर नहीं पड़ेगा। लेकिन जो आपदा घटित होगी उसका प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ जाता है। देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ जाती है। जबकि जो दुर्घटना है, दुर्घटना में होता क्या है कि इस दुर्घटना में इसका प्रभाव जो क्षति होगी वह देश की अर्थव्यवस्था पर बहुत अधिक नहीं पड़ पाता है। हालांकि जिस परिवार में वह दुर्घटना घटित होगी उस परिवार में तो वह आपदा ही कही जाएगी। उस परिवार में वह दुर्घटना क्या कही जाएगी? आपदा ही कही जाएगी, क्योंकि उस परिवार में यह घटना घटित हुई और पूरे देश के लिए वह क्या हो जाएगी? घटना एक दुर्घटना कहलाई जाएगी, एक दुर्घटना होगी। उदाहरण के तौर पे आप समझिए, जैसे किसी परिवार में एक कोई परिवार है, उसमें एक व्यक्ति धन कमाने वाला है और उसी से पूरे परिवार का खर्च चल रहा है। यदि किसी कारणवश उस परिवार के उस व्यक्ति जो कि धन बाहर से अर्जन कर रहा है और पूरे परिवार को चला रहा है, किसी दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उस घटना जो घटी वह उस परिवार के लिए आपदा ही हो जाएगी, क्योंकि
उस व्यक्ति के मृत्यु हो जाने से होगा क्या, उस परिवार में खाने पीने का, रहन सहन का स्तर क्या हो जाएगा, सब बिगड़ जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति से उस परिवार का सारा खर्चा चल रहा था। तो यह घटना उस परिवार के लिए क्या हो जाएगी, आपदा हो जाएगी। लेकिन पूरे देश के लिए यह घटना सिर्फ एकमात्र दुर्घटना हो जाएगी, क्योंकि पूरे देश का काम तो नहीं रुक जाएगा, सिर्फ रुकेगा किसका, उस परिवार का और उससे जुड़े लोगों का जो है कामकाज रुकेगा। तो वह घटना उस परिवार के लिए हो जाएगी आपदा, लेकिन पूरे देश के लिए क्या हो जाएगी, दुर्घटना कहलाएगी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि दुर्घटना और आपदा क्या है। अब आइए टॉपिक पर अपने। तो आपदा में होता क्या है कि बड़े पैमाने पर जान माल की क्षति होती है, और आपदा के बारे में पहले से कुछ पता पाना सब मुश्किल कार्य है कि आपदा कब घटित होगी, कितनी उसकी तीव्रता होगी, कितनी जान माल की क्षति होगी, यह सब पहले से पूर्व ज्ञान नहीं हो पाता है। यह सब आपदा के घटित होने के बाद ही पता चल पाता है। अब आपका अगला क्वेश्चन है आपका आपदा के प्रकार। तो आपदा देखिए कितने प्रकार की होती है। आपदा निम्नलिखित 2 प्रकार की होती है। पहला है प्राकृतिक आपदा, दूसरा है मानव प्रेरित आपदा। एक है प्राकृतिक आपदा और एक है मानव प्रेरित आपदा। तो पहला आपका हेडिंग है ये प्राकृतिक आपदा। ये देखते हैं प्राकृतिक आपदा क्या है। यह आपदाएं प्राकृतिक होती हैं। जो प्राकृतिक आपदा है, यह सब जो घटित होती है आपदाएं, यह प्रकृति द्वारा स्वयं ही घटित होती हैं। समय समय पर प्रकृति द्वारा स्वतः ही घटित होती हैं। मानव को इन आपदाओं का कुछ कुछ पूर्व में तो जानकारी हो पाती है, परंतु इनकी विशालता, तीव्रता, सही समय का ठीक ठीक ज्ञान इनके घटित होने पर ही ज्ञात हो पाता है। कुछ प्राकृतिक आपदाएं निम्नलिखित हैं, जैसे भूकंप, सुनामी, चक्रवात, भूस्खलन, ओलावृष्टि इत्यादि। यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी आपदाएं जो प्रकृति से ही जुड़ी हों, यानी यह सब आपदाएं प्रकृति द्वारा स्वतः ही समय समय पर घटित होती हैं, तो ऐसी आपदाएं प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत आती हैं। तो प्रकृति द्वारा ये जो घटित होने वाली आपदाएं हैं, इनकी जानकारी या इनका पूर्वभान मानव को कुछ कुछ ही हो पाता है, बहुत अधिक नहीं हो पाता है। लेकिन इन आपदाओं का कितनी तीव्रता होगी, सही समय क्या होगा, यह सब उस आपदा के घटित होने के बाद ही पता चल पाता है। अब प्राकृतिक आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं आती हैं, देखिए जैसे भूकंप। अब आप ही बताइए, भूकंप आपका यह सब्जेक्ट ही है। अब भूकंप के बारे में आप स्टार्ट से ही पढ़ते आ रहे हैं कि आज तक भूकंप कब आएगा, कितनी उसकी तीव्रता होगी, किस क्षेत्र में उसका उद्गम केंद्र उत्केंद्र होगा, यह सब पहले से ज्ञात नहीं हो पाता है। और भूकंप के द्वारा कितनी जान माल की क्षति होगी, यह सब भूकंप आने के बाद ही पता होता है, उसके पहले नहीं। उसी प्रकार सुनामी है आपका, जो समुद्र में उत्पन्न होती है ऊंची ऊंची लहरें। चक्रवात, वायु के द्वारा जो देखते हैं घूमती हुई हवा जो होती है, वह चक्रवात में। और भूस्खलन को आप जानते हैं, लैंड स्लाइडिंग, जो कमज़ोर पहाड़ी है उसका खिसकना। आप जानते हैं कुछ बस्तियां कहाँ बसती हैं, पहाड़ों पर भी बसी हुई बस्तियां होती हैं। होता क्या है कि वर्षा ऋतु में पहाड़ियाँ कट कर गिरती हैं नीचे, तो जब पहाड़ियों का ऊपर से बड़ा पिंड नीचे की ओर गिरता है, तो जो बसी हुई बस्तियां हैं वह भी उसकी चपेट में आ जाती हैं, और वह भी उसमें उनके जान माल की क्षति होती है। और एक है ओलावृष्टि। ओला आप जानते हैं हिमपात। तो ये सब जो आपदाएं हैं, यह प्राकृतिक आपदाएं हैं, यह प्रकृति द्वारा स्वयं ही घटित होती हैं समय समय पर। ये आपदाएं कब घटित होंगी, इनकी तीव्रता क्या होगी, इनका दायरा क्षेत्र क्या होगा, यह सब इनके घटित होने के बाद ही ठीक ठीक ज्ञात हो पाता है। घटित होने से पहले इनकी सटीक जानकारी नहीं होती है। दूसरा देखिए, मानव प्रेरित आपदा।
नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि कैसी आपदाएं हैं, मानव के द्वारा स्वयं ही घटित होती हैं। और पहली कौन सी आपदा थी? प्राकृतिक आपदा, जो प्रकृति द्वारा स्वयं ही घटित होती है। तो देखिए इसको, इन आपदाओं के पीछे अवश्य रूप से मनुष्य की लापरवाही, भूल या गलती होती है, अथवा किसी कारण व्यवस्था के विफल होने पर यह आपदा घटित होती है। ये आपदाएं निम्नलिखित हैं, यानी कहने का मतलब यह है कि ऐसी आपदाएं जो मानव से जुड़ी हुई होती हैं, पृथ्वी पर जो सभी मानव रह रहे हैं तो उनसे जुड़ी हुई आपदाएं जो मनुष्य द्वारा स्वतः घटित होती हैं। मनुष्य द्वारा कैसे घटित होंगी? उनकी लापरवाही से, भूल गलती से, अथवा किसी व्यवस्था के फेल हो जाने से। मनुष्य जो व्यवस्था किया हुआ है उस व्यवस्था के फेल हो जाने से जो घटित होने वाली घटनाएं होंगी वह कौन सी आपदा कहलाएगी? मानव प्रेरित आपदा। अब इन आपदाओं के अंतर्गत कौन कौन सी आपदाएं आती हैं? देखिए, जैसे बांध का टूटना। डैम आप जानते हैं कि बहुत जल इकट्ठा होता है, तो जो बांध की दीवारें हैं उनका फेल हो जाना या टूट जाना। तो होता क्या है, जब बांध टूट जाता है तो बांधों में जो एकत्र पानी है वह कहाँ जाता है? टूटने के बाद नदियों में आ जाता है। नदियों में आने के बाद क्या होता है? बाढ़ उत्पन्न होता है, जिससे कई क्षेत्र क्या हो जाते हैं? उस बाढ़ में डूब जाते हैं और जान माल की क्षति हो जाती है। तो बताइए आप, जो बांध टूटा तो बांध को बनाया किसने? मानव ने। इसमें प्रकृति का कुछ सहयोग है? कुछ नहीं। तो बांध का टूटना, रेल सड़क पुल का ढह जाना। जो रेल यातायात या सड़क यातायात है तो क्या होता क्या है, जब यह पुल पर आधारित होता है और उस पुल के ढह जाने पर देखते हैं आप, पुल पर एक साथ काफ़ी अधिक वाहनों का आवागमन होता रहता है। तो जब किसी कारणवश उस पुल का ढह जाना, बहुमंजिला भवन का ढह जाना। शहरी क्षेत्रों में आप जानते हैं कि धरातल का अभाव है, तो ऊंची ऊंची बिल्डिंगें कहाँ होती हैं? शहरों में। तो होता क्या है, कभी कभी बहुमंजिला भवन का ढह जाना। अब ढह जाना कई कारण हैं। पर्याप्त दृढ़ न होना भवन का, पर्याप्त गहराई तक फाउंडेशन न होना, बहुत से कारण हैं बहुमंजिला भवन का ढह जाना। तो यह सब किसके अंतर्गत आएंगे? मानव प्रेरित आपदा। इसके अलावा दंगा फसाद फैलना, किसी क्षेत्र में दंगा फसाद का हो जाना, या नाभिकीय आपदाएं। नाभिकीय आपदाएं आप जानते हैं कि परमाणु विस्फोट। आप जानते ही हैं कि आज का समय ऐसा समय आ गया है कि हर देश जो है अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए समय समय पर क्या कहते हैं? परमाणु विस्फोट करते हैं। हाँ, क्षमता को बढ़ाने के लिए मिसाइलों का निर्माण करते हैं। तो ये सब काम कौन कर रहा है? मानव के द्वारा स्वयं ही किया जा रहा है। तो इनसे घटित होने वाली घटनाएं कौन सी घटनाएं कहलाएंगी? मानव प्रेरित आपदाएं कहलाएंगी। इनको आपदा इसलिए कहा जा रहा है कि इनके घटित होने पर जान माल की क्या होगी? बड़े पैमाने पर क्षति होगी, जिससे देश की अर्थव्यवस्था खराब होगी, देश काफ़ी पीछे हो जाएगा अन्य देशों से। तो यह सब जो घटनाएं हैं वह किसके अंतर्गत आती हैं? मानव प्रेरित आपदा के अंतर्गत आती हैं। आगे देखिए, मानव प्रेरित आपदा के लिए मनुष्य अथवा उसके द्वारा लागू व्यवस्था ही पूर्ण जिम्मेदार होती है। जो मानव प्रेरित आपदाएं घटित होती हैं उनके लिए मनुष्य अथवा उसके द्वारा लागू व्यवस्था, जो व्यवस्था उसने लागू किया है, वह ही जिम्मेदार होती है। अतः व्यक्ति व सरकार के चुस्त दुरुस्त रहने पर इस आपदा को रोका जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कि जो मनुष्य जो भी निर्माण कार्य कर रहा है या सरकार द्वारा जो कार्य संपन्न कराए जा रहे हैं उसको चुस्त दुरुस्त करके, यानी कार्य के स्तर को बढ़िया रखकर इस आपदा को रोका जा सकता है या नियंत्रण पाया जा सकता है। किन आपदाओं पर? मानव प्रेरित आपदाओं पर, क्योंकि यह आपदाएं किससे जुड़ी हुई हैं? मानव से ही जुड़ी हुई हैं, इसलिए इनको रोका जा सकता है और इन पर नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इसके ऊपर की जो प्राकृतिक आपदाएं हैं यह प्रकृति द्वारा स्वयं ही घटित होती हैं। इनमें मनुष्य
कुछ भी नहीं कर सकता है। मनुष्य इनके आगे, इन आपदाओं के आगे बेबस नजर आता है, क्योंकि ये आपदाएं अधिक विशाल होती हैं। इनसे जान माल की बहुत बड़े पैमाने पर क्षति होती है। तो ये आपका क्वेश्चन पूरा हुआ। आपदा क्या है और आपदा के प्रकार। आपदा क्या है और आपदा के प्रकार। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िए। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको आप अपनी नोटबुक में अच्छे से पूरा लिखिए, 1-2 बार अच्छे से समझ के पढ़िए। जब आप इसको लिखिए तो समझ कर ही लिखिए, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन से ही स्पष्ट हो रहा है कि इसमें क्या मैटर है, आपदा और आपदा के प्रकार। इसके आगे की क्लास को हम आपसे अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। ओके, थैंक यू।